हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए एमसीक्यूज में, ठीक है ना। एमसीक्यूज में क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल से। तो देखिए, थ्योरम का प्रूफ तो मैं नहीं दूंगा, बट स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या कि द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पोल्स इज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। याद रखिए, नॉन आइसोलेटेड यहां पे लिख देते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी, बट आप याद रखें नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अगर ऑप्शन में आ जाता नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बहुत बढ़िया, और अगर पूरा लिख के आता नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी तब भी सही है। तो याद रखिए, पोल्स का जो सिंगुलरिटी होता है ना, सॉरी, पोल्स का जो लिमिट होता है ना, लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस बनेगी पोल्स का, तो वो जो लिमिट पॉइंट होगा पोल्स का वो क्या होता है, एक नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होता है फ्रेंड्स, इस फंक्शन एफजेड का। ठीक है ना। अब रही बात एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो मैं वहीं पे वापस आपको ले जाता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और वहां पे मैंने लिखा भी था नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देखिए कहां पे, जहां पे मैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी डिस्कस किया था, यहां पे आते हैं। यही एग्जांपल देखिए खुल भी गया। ये देखिए फंक्शन मैंने लिया था। देखिए यहां पे मैंने बोला भी था कि ये फंक्शन या ये फंक्शन, ये बहुत कॉमन फंक्शन है, अक्सर यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। होम एग्जाम्स की मैं बात बोलूं वहां पे, एनीवेज, तो यहां पे देखिए एफजेड अगर मैं 1/sin πz लेता हूं, ठीक है, तो इसके जो सिंगुलरिटी की बात करते हैं, अभी जस्ट थ्योरम किया आपने। देखिए अब बहुत कुछ चीजें अब आपको क्लियर होंगी। पीजेड क्यूजेड, ये वाला फंक्शन जहां पे जीरो हो रहा है ना, ये वाला, वो क्या होंगे, ओवरऑल फंक्शन के पोल्स होंगे। तो देखिए जीरोज मैं निकाल के बताया भी था कि ये जीरोज ना, ये जीरोज हैं। तो अगर ये जीरोज हैं और सब के सब आप चेक करके देखिएगा, तो ये पोल्स होंगे। कैसे, अगर ये जीरोज हैं, अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इन पॉइंट्स पे ये ऊपर वाला फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन, बीइंग कांस्टेंट फंक्शन, ये इंटायर फंक्शन हो गया। मतलब कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए जेड इजकल टू 1, तो इस पे ये क्या हो जाता है, एनालिटिक है। और नीचे वाला इंडिविजुअली फंक्शन अगर मैं बोलूं तो ये भी एनालिटिक है ना, ये भी तो एनालिटिक है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन पॉइंट्स पे अगर ये फंक्शन एनालिटिक है, कोई एक इंडिविजुअल पॉइंट लीजिए ये, तो अभी जस्ट थ्योरम जो मैंने किया था या पिछला एग्जांपल में जो बता रहा था पीजेड बाई क्यूजेड, तो इस पॉइंट पे दोनों फंक्शन एनालिटिक है, और ये पॉइंट जो है इसका जीरो है। अब कितने ऑर्डर का, ये आपका होमवर्क है, आप करके बताएंगे। तो ये सिंपली मेरा मोटिव क्या है, ये जीरो है इस नीचे वाले फंक्शन का, तो उस थ्योरम से इस ओरिजिनल ओवरऑल फंक्शन का ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, होगा। और ये जितने सिंगुलरिटीज है सब के सब पोल्स हैं। ठीक, तो ये पोल हो गया। अब ये जो पोल्स हैं वो कहां मैंने लिखा था, देखिए ये जनरली ये एज अ सीक्वेंस इसको आप कंसीडर करें। तो एज अ सीक्वेंस कंसीडर करेंगे तो 1/n जो है एक सीक्वेंस है जिसकी लिमिट पॉइंट, रियल सीक्वेंसेस हम किए हैं ना, लिमिट पॉइंट क्या होता है, 0। तो ध्यान दीजिए, ये पोल्स का जो लिमिट पॉइंट है, अभी जो थ्योरम किया हमने, वो क्या होना चाहिए, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, या मैं पूरा बोलूं नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है ना, तो जीरो मेरा क्या होना चाहिए, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और ये ऑलरेडी मैं आपको बताया था, देखिए कहां गया, मैं डिफिनीशन से बताया था आपको कि ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। देखिए यहां से, तो ये डिफिनीशन से मैंने बताया था नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और जो थ्योरम है कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो देखिए नॉन आइसोलेटेड है। एक एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, चाहे ये एग्जांपल हो, दोनों के केस में आप वही देखेंगे। ठीक है, मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये एग्जांपल भी यही पे हो गया। तो एग्जांपल बस मैं सिंपली लिख देता हूं, फंक्शन क्या था, fz/1/sin π/z। चलिए ये मैं लिख देता हूं यहां पे एग्जांपल, यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। अब वापिस आके कहां था, यहां ना। चलिए, तो एग्जांपल में मैं लिखता हूं, फॉर fz दिस इज इक्वल टू, फंक्शन यही था ना, 1/sin π/z, z इक्वल टू 0 इज क्या, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी।
या इसेंशियल सिंगुलरिटी भी लिख सकते हैं, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, मैं सिंपली लिखता हूं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है ना। रीजन भी लिख देता हूं एज 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ पोल्स, ये क्या था 1/n ना, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यही पोल्स थे ना। तो देखिए पोल्स का लिमिट पॉइंट है 0, मतलब ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया, ठीक है। अब यही एग्जांपल जो मैं यहां पे किया हूं ना, यही एग्जांपल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये कई बार कई यूनिवर्सिटीज में पूछा है, ठीक है ना। क्या है, नेम द सिंगुलरिटी z is equal to 0 of the function क्या कोसेक है, क्वेश्चन बहुत कॉमन है ये, कोसेक 1/z। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो फंक्शन मैंने लिया कोसेक z, ठीक है ना, उसका z इज इक्वल टू 0 कौन सी सिंगुलरिटी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, fz मेरा जो है कोसेक z है, ये देखिए यही क्वेश्चन बन जाएगा, क्या है कोसेक z नहीं कोसेक 1/z है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin 1/z। देखिए एग्जैक्टली अब यही फंक्शन बन गया, बस यहां पे पाई है और यहां पे 1/z है, ठीक। तो क्या करेंगे, सेम थ्योरम से जो मैं बता रहा था, ये इसको pz लीजिएगा और इसको qz ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके जीरोज निकाल लीजिए, तो sin 1/z के जीरोज क्या होंगे, 1/z इज इक्वल टू n पाई, मैंने बताया था ना, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, n पाई, हाँ n पाई मैंने बताया था। और ऑब्वियस ही बात है जीरो नहीं लेना, n को यहां पे आप +-1 +-2 ये लेंगे। तो यहां से देखिए z मेरा क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1/n पाई, प्लीज चेक करिएगा, होगा 1/n पाई, जहां पे n जो है +-1 +-2 डॉट डॉट। देखिए जीरो पे भी ये जीरो होता है, लेकिन जीरो लेंगे तो ये 1/0 क्या हो जाता है, यहीं पे जैसे n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो अगर ये नीचे वाले फंक्शन का ये क्या है, जीरोज हैं, और इंडिविजुअली ऊपर फंक्शन इंटायर, नीचे वाला फंक्शन भी इंटायर है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0 पे, देखिए z इज इक्वल टू 0 इंटायर नहीं है, बट z इज इक्वल टू 0 पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, देखिए यहाँ पे, ठीक, z इज इक्वल टू 0 जैसे रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो वही तो मैं निकाल के बताऊंगा कि z इज इक्वल टू 0 आ क्या रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जब z इज इक्वल टू 0 रखेंगे, हाँ ठीक है, z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा था, ये 0 जैसे ही n की वैल्यू 0 रखेंगे, z इज ये पॉइंट जो है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आपको इसकी मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे रखूं z की वैल्यू ना, तो ये 1/∞, सॉरी 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो यही पॉइंट मेरा क्या होगा, देखिए वो लिमिट पॉइंट होगा इन्हीं पोल्स का, तो ये मेरा z इज इक्वल टू 0 क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड होगा। कैसे मैं बता रहा हूं, अब देखिए ये जीरो आ गया, अब ये एज ए सीक्वेंस इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, सो सेम एग्जांपल है, सो z इज इक्वल टू 0 इज क्या, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसेंशियल भी अगर बुक में कहीं लिख दे, इसेंशियल नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, या सिंपली आप बोलिए ना नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, ठीक है, सिंगुलरिटी। रीजन इन्हीं पोल्स का क्या है, ये लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जो मेरा बेसिक जो मोटिव था कि इस थ्योरम को बता देना, ताकि कहीं पे अगर नॉन आइसोलेटेड टर्म आ जाए, और ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है, वो अल्टीमेट देख रहे हैं, थ्योरम लगा रहे हैं, बट डिफिनीशन से भी हम किए थे, याद करिए ना, डिफिनीशन से भी हमने बताया था कि नहीं भाई ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं है, ये अकेले नहीं जाएगा, अपने तो जाएगा 4-5 को लेके जाएगा, याद करिए मैं जब डिफिनीशन बता रहा था नॉन आइसोलेटेड का ना। तो बस वही हो गया,
डिफिनीशन सबसे पावरफुल टूल होता है। और मैं फैक्ट बताऊं तो इस थ्योरम को मैं अप्लाई भी नहीं करता, मैं डिफिनीशन से ही चेक करके बताता हूं कि आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। बट फिर भी ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर थ्योरम नहीं बताए, तो मैं आपके लिए बता दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, आपका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, जिसके लिए इंतजार कर रहे हैं, और एग्जामिनर का, मतलब एग्जामिनर इन द सेंस जो क्वेश्चन सेट करेगा, क्या, रेजिड्यू। रेजिड्यू बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो फिनिश करूं उससे पहले थोड़ा भी अगर आपको लगे कि कुछ चीजें नई सीखने को मिली या पढ़ के मजा आया, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करिएगा। और अगर आपको लगे कि ये ऑर्डिनरी जस्ट वीडियो है, इसमें कुछ भी नया नहीं मिला, कुछ मजा नहीं आया, तो फिर आप जो है इस वीडियो को एज इट इज देख के छोड़ दीजिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट वो प्यारे स्टूडेंट से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आप विजिट तो करते हैं बट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ऐसे व्यूअर्स का मेरे चैनल का जो परसेंटेज है मोर देन 70% फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है ये, बट ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।